पंजाब के जिला शेखुपुरा में सब्ज दरख्तों और खले आसमान के नीचे एक ऐसी यादगार मौजूद है जो सदियों पुरानी मोहब्बत, वफादारी और फन तामीर का शाहकार है। उसे हिरन मीनार कहा जाता है। ये कहानी है एक मुगल बादशाह और उसके पालतू हिरन मंझी की, एक कहानी जो तारीख की किताबों में भी महफूज है और लोगों की ज़बानी भी। मुगल सल्तनत का वो दौर जब लाहौर तख्ते हुकूमत का मरकज़ था और इर्द-गिर्द के इलाके बादशाहों के शिकारगाह हवा करते थे। साल 1606 में बादशाह जहांगीर, जो न सिर्फ सल्तनत संभालने में माहिर थे बल्कि कुदरत और जंगली हयात से गहरी मोहब्बत रखते थे, शिकार के लिए निकले। उन दिनों शेखुपुरा का इलाका घने जंगलात और झीलों से भरा हुआ था। शिकार के इसी सफर में जहांगीर की नज़र एक नन्हे हिरन पर पड़ी। ये हिरन आम हिरनों की तरह नहीं था। उसकी खाल का रंग दूध जैसा सफ़ेद और आंखों में अजीब सी रोशनी थी। बादशाह को वो इतना भा गया कि उसे फौरन पकड़वा कर महल ले आए। बादशाह ने उस हिरन का नाम रखा मंझी। शुरू में ये एक शाही शौक लगता था, लेकिन जल्द ही बादशाह और मंझी के दरमियान एक खास रिश्ता कायम हो गया। मंझी महल के बागात में आज़ाद घूमती, बादशाह के शिकार के काफिलों में शामिल होती, लेकिन शिकार के लिए नहीं बल्कि सिर्फ साथ होने के लिए। बादशाह अक्सर अपने रोजनामचे में लिखते कि मंझी का सुकून, उसकी मासूमियत और कुर्बत उन्हें दिल का सुकून देती है। साल गुजरते गए, मंझी शाही महल की पहचान बन गई। महल के खुद्दाम भी उसे खास देखभाल देते। उसे ऐली खुराक, ताज़ा पानी और महफूज माहौल मैसर था। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसने उस मोहब्बत की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। मंझी अचानक बीमार हो गई। इस वक्त की तब में जानवरों के इलाज की सहूलतें महदूद थीं, मगर बादशाह ने हर मुमकिन कोशिश की। शाही तबीब बुलाए गए, नायाब जड़ी बूटियां लाई गईं, लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। चंद दिन की बीमारी के बाद मंझी हमेशा के लिए खामोश हो गई। शाही महल में एक गहरी खामोशी छा गई। तारीख में लिखा है कि जहांगीर उस नुकसान से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि इस दोस्त की याद को मिटने नहीं देंगे। यही वो वक्त था जब हिरन मीनार की तामीर का हुक्म दिया गया। शेखुपुरा में बिल्कुल इस जगह पर जहां मंझी दफन थी, एक बुलंद मीनार तामीर किया गया। उसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फुट रखी गई ताकि ये दूर से नजर आए। लेकिन जहांगीर ने सिर्फ मीनार बनाने पर इक्तिफा नहीं किया। इसके गर्द एक बड़ी झील बनवाई गई जिसका रकबा 750 ज़रब 869 फुट था। झील के बीच में एक पवेलियन बनाया गया जो एक पल के जरिए मीनार से जुड़ता था। उसका मकसद न सिर्फ यादगार कायम करना था बल्कि उसे एक शाही शिकारगाह और तफरीही मकाम भी बनाना था। ये जगह बाद में मुगल दौर के फ़नी तामीर का एक नादिर नमूना समझी जाने लगी। चारों कोनों पर पानी दाखिल करने के लिए खास रास्ते बनाए गए। पुलीन के कमरे हुआदार और खूबसूरत नक्श व नुगार से मज़ीन थे। कहा जाता है कि बादशाह अक्सर यहाँ आराम करते और माजी की याद में झील के पानी को देखते रहते। सदियाँ गुजरती गईं, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन हिरन मीनार अपनी जगह खड़ा रहा। वक्त के साथ साथ यहाँ आने वाले सियाह और मूर्ख इसकी असल कहानी सुनकर हैरान रह जाते। बरसगीर की तकसीम के बाद भी ये जगह तारीखी वर्से के तौर पर महफूज रखी गई, लेकिन आज हिरन मीनार की कुछ गुजरगाहें और दरवाजे आवाम के लिए बंद हैं। मकामी इंतजामिया के मुताबिक झील और पुलीन के कुछ हिस्से खस्ता हाली का शिकार हैं और सियाहों की हिफाजत के लिए उन इलाकों में दाखिला महदूद कर दिया गया है। कुछ हिस्से उस लिए भी बंद हैं क्योंकि बेएहतियाती और तोड़ फोड़ के वाकयात से तारीखी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा था। आज जब सूरज की किरणें झील के पानी पर पड़ती हैं और परिंदे उसके ऊपर से गुजरते हैं, तो ये मंजर सदियों पुरानी कहानी को जिंदा कर देता है। हिरन मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मोहब्बत, याद और इंसानियत की अलामत है। एक बादशाह और एक मासूम हिरन की लाजवाल रिफात का निशान। और शेखुपुरा की मट्टी आज भी इस कहानी को अपने सीने में संभाले हुए है। नाजरीन, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।